तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 अगस्त 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की ये पहली बड़ी खबर। 200 की जगह 500 रुपए तक कर सकेंगे ऑफलाइन भुगतान। यूपीआई लाइट को लेकर आरबीआई ने जारी किया है ये सर्कुलर। जी हाँ, इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में भी लोग अब यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए 500 रुपए तक का ऑफलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने अभी हाल ही में बृहस्पतिवार को यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। हालांकि किसी भुगतान मंच पर इस सुविधा के जरिए अभी भी कुल 2000 रुपए तक ही लेन देन किया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यूपीआई वॉलेट एक सर्विस है जिसके जरिए आप यूपीआई की पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हैं। अभी तक इसकी अधिकतम सीमा 200 रुपए थी, यानी कि आप एक बार में 200 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसी को आरबीआई ने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अब जो लोग यूपीआई लाइट वॉलेट का इस्तेमाल करते होंगे शायद उनको इस बारे में पता होगा। तो देखिए ये एक और बड़ी खबर। इसरो फिर से करने जा रहा है दुनिया को हैरान। लैंडर और रोवर पे दिया है चौंकाने वाला बयान। जी हाँ, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के सफलता पूर्वक उतरने के बाद इसरो को उम्मीद है कि इस मिशन की अवधि यानी कि पृथ्वी के 14 दिन तक सीमित नहीं रहेगी और चांद पे फिर से सूरज निकलने के बाद ये दोबारा सक्रिय हो सकता है। लैंडर और रोवर के उतरने के बाद उन पर मौजूद प्रणालियां यानी कि उपकरण अब एक के बाद एक प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि उन्हें 14 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। इससे पहले के चांद पे दोबारा 14 दिन के बाद गहरा अंधेरा छा जाए और बहुत ज्यादा ठंड हो जाए। दोस्तों आपको कुल मिलाकर आसान शब्दों में बता दें कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है तो वो कुल 14 दिन तक चांद पे रहकर वहाँ का अध्ययन करेगा, वहाँ की जानकारी देगा। इन 14 दिन के दौरान चांद पे सूरज उगा रहेगा। हम यहाँ पे पृथ्वी के 14 दिन की बात कर रहे हैं, तो 14 दिन के बाद चांद पे अंधेरा छा जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। इसी की वजह से चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जो रोवर है, वो केवल 14 दिन तक वहाँ पे अध्ययन करेगा। लेकिन अभी हाल ही में बीते रोज ये बयान आया है इसरो की ओर से, जिसमें ये बताया गया है कि 14 दिन के बाद जब अंधेरा हो जाएगा और दोबारा सूरज निकलेगा तो ये काम दोबारा शुरू हो सकता है, यानी कि अध्ययन करने का काम पुनः सक्रिय हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर आई है चंद्रयान 3 को लेकर। चंद्रयान 3 को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो भेजा। पीएम मोदी 26 अगस्त को इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए बेंगलुरु जाएंगे। जी हाँ, चंद्रयान 3 को लेकर ये दो बड़ी खबर आ रही है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले का एक वीडियो अभी हाल ही में बीते गुरुवार शाम को जारी किया। आपको बता दें ये वीडियो चंद्रयान 3 ने भेजा है। इसमें चांद का खूबसूरत नजारा दिख रहा है। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में चांद की सतह पे शुरुआत में लाहौर जैसा यानी कि काफी दूर दूर का नजारा दिखा, पर पास पहुंचते ही वहाँ के गड्ढे नजर आए। आइए अब आपको सबसे पहले इसरो द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो दिखाते हैं, जो कि चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होने से ठीक पहले का है। तो दोस्तों यही वो वीडियो है जो इसरो द्वारा शेयर किया गया है जब अपना चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर लैंड होने वाला था। ये वीडियो उससे ठीक समय पहले का है, यानी कि जैसे ही चंद्रमा पर ये यान लैंड होने वाला था तो उससे ठीक पहले का ये वीडियो जारी किया गया है। तो आइए अब देखते हैं अगली खबर। सितंबर में 3 दिन दिल्ली में सब कुछ रहेगा बंद, इसके लिए नोटिफिकेशन किया गया है जारी। आइए बताएं क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। जी हाँ, अगले महीने दिल्ली में G20 की समिट होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली में जुटेंगे। ऐसे में 8 से 10 सितंबर तक सभी प्राइवेट और दिल्ली सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। नई दिल्ली के बाजार समेत कई तरह के प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहर के सभी स्कूल, साथ ही में कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और एमसीडी के कार्यालय भी 3 दिन के दौरान बंद रहेंगे। वैसे तो समिट का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होना है, लेकिन सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विदेशी मेहमान का दिल्ली में आना 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर से ही छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया है, जबकि इसके एक दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन भी अवकाश रहेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले सितंबर के महीने में दिल्ली में स्कूल और कई बाजार, साथ ही में कई दुकानें और कई चीजें कुल 4 दिन बंद रह सकती हैं। दोस्तों बात यह है कि आने वाले सितंबर के महीने में G20 का शिखर सम्मेलन होना है, यानी कि G20 की समिट होनी है। तो इसी कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के कई बड़े बड़े नेता आएंगे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा कई और देश के बड़े बड़े नेता। तो ऐसे में इनकी सुरक्षा काफी जरूरी है। इसी की वजह से जब तक G20 की समिट होगी तब तक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली के ऐसे इलाकों को बंद कर दिया जाएगा जो कि समिट के करीब है। अब आने वाले सितंबर के महीने में 8 से 10 सितंबर के बीच क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। अब दोस्तों ये गाइडलाइन की जानकारी, यानी कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, कौन से रोड चालू रहेंगे, कौन से रोडों को बंद कर दिया जाएगा, ये जानकारी काफी लंबी है। इसी की वजह से अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हमने आपको ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखा दी है, ताकि जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है या जिनको इसकी जरूरत है वो इसके बारे में जान सकें। देखिए अगली बड़ी खबर। रिपीट करते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे हादसों में रोजाना जा रही है 4 लोगों की जान। रात में होती है सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं।
जी हाँ, राजधानी की सड़कों पे रोज वाहनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते ट्रैफिक के बीच लापरवाही और जल्दबाजी के चक्कर में हर दिन औसतन 18 सड़क हादसे हो रहे हैं। ये केवल दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों पे गौर करें तो रात के समय सड़क हादसों में जान गंवाने वालों लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक इसी साल 2023 में 15 जुलाई तक राजधानी में हुए सड़क हादसों में कुल 691 लोगों की जान चली गई है। यानी रोजाना औसतन इस साल 2023 में दिल्ली के अंदर सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो रही है। यानी कि हर एक दिन केवल दिल्ली में सड़क हादसों की वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं केवल दिल्ली का ये आंकड़ा है तो पूरे देश का क्या आंकड़ा होगा। वहीं बताया गया इस तरह की ज्यादा घटनाएं यानी कि जान जाने की ज्यादा घटनाएं रात के समय हो रही है। तो जो भी लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खास करके रात के समय, क्योंकि रात के समय रोजाना सड़क हादसों की वजह से 4 लोगों की जान जा रही है। बाकी जो लोग घायल हो रहे हैं उनकी बात तो अलग है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया केवल जान जाने की संख्या 4 है लेकिन सड़क हादसों की संख्या 18 है। तो जाहिर बात है जिन लोगों की जान नहीं जाती है तो उनमें से कई लोग घायल भी होते हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी मिले जिनपिंग से। फॉरेन सेक्रेटरी बोले दोनों नेता लद्दाख में तनाव कम करने पे सहमत हैं। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने कहा कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस बात पे सहमत हुए हैं कि लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाए और तनाव को कम किया जाए जो कि चीन और भारत के बीच चल रहा है। इस बारे में बातचीत करने वाले दोनों देशों के अफसरों से इस प्रोसेस को तेज करने के लिए कहा जाएगा ताकि भारत और चीन के बीच जो मनमुटाव चल रहा है और खास करके लद्दाख में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको कम किया जाएगा। और इस बात पे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति यानी कि शी जिनपिंग दोनों ही सहमत हैं। अभी हाल ही में दोनों यही बात कर रहे थे। देखिए अगली बड़ी खबर। बालासोर हादसे की वजह बिना अप्रूवल पटरी रिपेयरिंग। सीबीआई ने कहा सर्किट डायग्राम भी पास नहीं कराया था। आपको बता दें इसमें 296 लोगों की जान गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जी हाँ, सीबीआई ने कहा है कि बीते 2 जून को बालासोर में ट्रेन हादसा पटरी पे बिना अप्रूवल हो रहे मरम्मत कार्य के कारण हुआ था। हादसे में पहले बहनागा बाजार स्टेशन के लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 94 पर बिना मंजूरी के मरम्मत का काम किया गया था। आपको बता दें इस रेल हादसे में जो कि उड़ीसा के बालासोर में हुआ था 296 लोगों की जान गई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सीबीआई की ओर से कहा गया है कि कुछ पटरी का काम ऐसा कराया गया जिसके मरम्मत की मंजूरी नहीं दी गई थी और हादसे का कारण यही बना है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले इस तरह की भी खबरें आई थी जिसमें ये बताया गया था कि उड़ीसा के बालासोर में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ वो सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से हुआ था। तो इसी कड़ी में ये खबर आई है कि एक और गड़बड़ी थी कि पटरी के मरम्मत का काम बिना अप्रूवल किया गया था। देखिए अगली बड़ी खबर। एआई अवतार में बोल सकेगा पैरालाइज इंसान, जो कहेगा वो दिमाग में लगे, मशीनों के जरिए शब्दों में बदलेंगे और स्क्रीन पे 3D कैरेक्टर बोल के बताएगा। जी हाँ, एआई तकनीक को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इंसान के 3D अवतार फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब इसी कड़ी में इन अवतार की एंट्री मेडिकल साइंस की दुनिया में भी हो रही है। कैलिफोर्निया में लकवा मारी हुई महिला तकनीक की मदद से डिजिटल अवतार में बोलने लगी। इस टेक्नोलॉजी ने महिला के ब्रेन सिग्नल्स को शब्दों में साथ ही में फेस के एक्सप्रेशन भी बताए। आसान शब्दों में कहें तो अब तक पैरालाइज मरीजों को सिंथेसाइजर पे निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नई तकनीक से उन मरीजों को फायदा होने वाला है जो पैरालिसिस या फिर ऐसे ही किसी बीमारी के चलते बोलने के काबिल नहीं है। तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग आने वाले दिनों में एआई तकनीक की मदद से आसानी से बोल सकेंगे। यानी कि जो लोग वो सोचेंगे उसको मशीनों के जरिए शब्दों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो वो जो दिमाग में सोचेगा तो वो स्क्रीन पे बोलने वाला अवतार बोलने लगेगा। देखिए अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप में ट्रंप का सरेंडर, 20 मिनट तक जेल में रहे। पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आरोपी की तरफ फोटो खींची। जी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार, माफ करें आज ही शुक्रवार सुबह फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फुलटन काउंटी जेल ले गए। डोनाल्ड ट्रंप लगभग 20 मिनट तक जेल में रहे। बाद में उन्हें जमानत पे छोड़ा गया। बात यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसी के धोखाधड़ी के एक मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया। साथ ही में एक और ये बड़ी जानकारी आ रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जो राष्ट्रपति रह चुका है उसकी फोटो किसी कैदी की तरह खींची हो। तो आइए अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। आने वाले सितंबर के महीने में 16 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पे बैंक बंद रहेंगे देश के अलग अलग इलाकों में। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। उनमें 4 रविवार 2 शनिवार यानी कि 6 दिन तो बैंक बंद रहेंगे ही। वहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों की वजह से 10 दिन और बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर छुट्टियों की वो टेबल दिखाई जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को किस वजह से बैंक बंद रहेंगे देश के कौन कौन से हिस्सों में। देखिए अगली बड़ी खबर। मंत्री जी के जूते गंदे ना हो इसीलिए फॉर्च्यूनर कार को रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया। अखिलेश यादव ने किया है तंज कि अच्छा हुआ बुलडोजर से नहीं आए थे। जी हाँ, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के जूतों में कीचड़ न लग जाए, कपड़े न भीग जाएं, इसीलिए उन्होंने अपने सारथी यानी कि ड्राइवर को प्लेटफॉर्म पर ही अपनी फॉर्च्यूनर कार को चढ़ाने का हुक्म दे दिया। अभी हाल ही में बीते बुधवार को उनकी गाड़ी हॉर्न बजाते हुए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मंत्री जी की गाड़ी देख यात्री बेचारे अपना सामान लेके इधर उधर दौड़ने लगे। खैर मंत्री तो मंत्री ठहरे, रुतबा ऐसा है कि जिन पुलिस वालों को उनकी गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे चढ़ने से रोकना था वो भी सलामी ठोकने में बिजी हो गए। थोड़ी
थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई और मंत्री जी सवार होकर चले गए, यानी कि ना तो उनके कीमती जूते खराब हुए और ना ही कपड़े। इसी पे अखिलेश यादव ने तंज किया कि अच्छा हुआ कि मंत्री जी फॉर्च्यूनर कार लेकर आए थे, बुलडोजर लेके नहीं आए। हालांकि आपको बता दे, बाद में बताया गया कि उनकी इस हरकत पे एक केस दर्ज किया गया है। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताएं कि मंत्री जी ने जो काम किया है तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। यानी कि उस समय बारिश हो रही थी, उनके जूते ना भीग जाए, कपड़े ना भीग जाए, इसी की वजह से उन्होंने पैदल चलने के बजाय अपनी कार को ही रेलवे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में आज होगी बारिश, बिहार यूपी समेत इन 19 राज्यों में भी बरसेंगे बदरा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, मानसून यानी कि बारिश का मौसम धीरे धीरे अपनी ढलान पर है। हालांकि बीच बीच में ये जोर पकड़ रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों को सावधान रहना होगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, साथ ही में बिहार में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, ये तो मौसम का अपडेट था देश के कुछ हिस्सों को लेकर, लेकिन आइए अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 25 अगस्त 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई जगहों पे भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में कोंकण में और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तरी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, आंतरिक कर्नाटक में, आंतरिक तमिलनाडु में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी राज्यों को लेकर, जिन भी शहरों को लेकर बारिश की जानकारी दी है, तो उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। आइए देखें अगली बड़ी खबर कि सस्ता हुआ गोल्ड यानी कि सोना, चांदी के दाम में भी आई है गिरावट। आइए आपको बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 21 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 58,798 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 447 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 73,557 रुपए हो गई है। देखें अगली बड़ी खबर। शराब सिगरेट पीने वाली महिलाएं सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती हैं, सेक्स वर्कर से रेप करना संभव नहीं है। आइए बताएं अधिक जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताई गई है। पहले आप सुनिए कुछ बातें। महिला जो पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, तो वो पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हैं। दूसरी एक और बात कि सिगरेट शराब पीने वाली महिला सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती है। तीसरी बात, अगर कोई पुरुष महिला को उसकी मर्जी के बगैर छूता है तो इसके लिए महिला ही जिम्मेदार है। अगली बात, सेक्स वर्कर से रेप करना संभव नहीं है क्योंकि उनका तो काम ही यही है। अगली बात, सभी महिलाएं बच्चा चाहती हैं। दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं जिसका जिक्र अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई नई हैंडबुक में किया गया है। दोस्तों, इन बातों को स्टीरियोटाइप उदाहरण कहा जाता है। आपको आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि आम जनता के बीच कुछ ऐसी धारणाएं हैं कुछ चीजों को लेकर, खास करके महिलाओं को लेकर, कि वो महिलाओं के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो मेन सच्चाई है वो अलग है। जैसे कि कई लोगों का या कहले अक्सर लोगों का ये सोचना है कि सिगरेट शराब पीने वाली महिलाएं सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहती हैं, यानी कि सेक्स करना चाहती हैं। ऐसे ही आम लोगों की ये धारणा है कि अगर कोई पुरुष या महिला, यानी कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को उसकी मर्जी के बगैर छूता है तब भी इसकी जिम्मेदार महिला ही है। तो ऐसे ही कई बातों का खंडन किया गया है और इसके बारे में सच्चाई बताई गई है कि आम जनता के बीच महिलाओं की उन बातों को लेकर क्या सोच रहती है, लेकिन असल में सच्चाई क्या है। जैसे कि स्टीरियोटाइप है, यानी कि आम जनता में ऐसी धारणा है कि महिलाएं इमोशनल होती हैं, उनमें तर्क करने या फैसला करने की क्षमता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी व्यक्ति का जेंडर उसकी तर्क करने की क्षमता या सोच पर असर नहीं डालता है। एक और आम धारणा यह है कि सभी महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन हकीकत के तौर पर यह बताया गया है कि महिला पुरुष भले ही अलग हों मगर उनकी क्षमता जेंडर के हिसाब से नहीं होती है। आम जनता में एक और धारणा यह है कि महिलाएं दयालु और जज्बाती होती हैं, लेकिन हकीकत है कि यह गुण यानी कि हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। एक और आम धारणा यह है कि अनमैरिड महिलाएं यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शादी करने से किसी में फैसला लेने की क्षमता नहीं आ जाती है। वहीं एक और आम धारणा यह है कि सभी महिलाएं बच्चा चाहती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कहना गलत है। पेरेंट बनने का फैसला किसी की निजी चॉइस है। तो ये कुल बातें हैं जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई है नई हैंडबुक में कि आम जनता के बीच कुछ इस तरह की धारणाएं चल रही हैं। एक और जानकारी ये दी गई है कि जो सेक्स वर्कर है, अब थोड़ा सा समझाने के लिए कहें तो जो जिस्म बेचने का धंधा करती हैं तो उनसे रेप करना संभव नहीं है, ऐसा कई लोगों का मानना है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। उनके साथ भी अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसे रेप में ही शुमार किया जाएगा, चाहे उनका काम सेक्स वर्कर का ही क्यों न हो। देखिए अगली बड़ी खबर। ब्रिक्स में शामिल होंगे 4 इस्लामिक देश, सऊदी के जुड़ने से कितनी बढ़ेगी इसकी ताकत। आइए बताएं इस बारे में अधिक जानकारी। रिपीट करते हैं, 24 अगस्त की शाम जगत दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में दुनिया के तीसरे ताकतवर आर्थिक संगठन ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा होती है। इन 6 देशों में 4 इस्लामिक देश हैं। भारत ने भी इन देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल करने की सहमति दी है। दोबारा रिपीट करते हैं कि भारत ने भी इन देशों को ब्रिक्स संगठन में शामिल करने की सहमति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन देशों से हमारे ऐतिहासिक संबंध है। आसान शब्दों में कहें तो ये खबर शायद ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो लोग इसके बारे में जानते
जानते हैं यानी कि ब्रिक्स समिट के बारे में या ब्रिक्स संगठन के बारे में, तो वो लोग इस खबर के बारे में समझ गए होंगे। तो देखिए अगली खबर कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर पत्नी की डिलीवरी की पर पत्नी की चली गई जान। बच्चे को जन्म दिया पर ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से मां की जान गई है। जी हाँ, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक पति ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपनी पत्नी की डिलीवरी करने की कोशिश की। इस प्रोसेस के दौरान महिला की जान चली गई। घटना 22 अगस्त की है, लेकिन इसकी जानकारी अभी हाल ही में बीते 24 अगस्त को सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति नेचुरल डिलीवरी करवा रहा था, यानी कि जो आम डिलीवरी होती है, लेकिन पत्नी को काफी ब्लीडिंग हुई, यानी कि काफी ज्यादा खून निकला, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। तो दोस्तों ये सीख या कह लें ये घटना उन सभी के लिए एक बड़ी सीख है जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई भी चीज करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन जो सीखने वाली चीज है, जो करने वाली चीज है, आप वही करें। मेरा हमेशा सजेशन होता है कि जो सेहत से जुड़ी चीज है, चाहे वो दवा को लेकर हो या इस तरह की कोई भी चीज हो जिससे इंसानी जान को या किसी भी जान को खतरा हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है, तो आप इस तरह का कोई काम यूट्यूब से सीख कर ना करें, क्योंकि ये काम एक्सपर्ट द्वारा होते हैं और अगर इन्हें एक्सपर्ट करें तभी अच्छा होता है। तो एक बहुत बड़ी सीख है सभी लोगों के लिए कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर इस तरह का काम ना करें। तो इसी गलती की वजह से अभी हाल ही में एक पति ने अपनी पत्नी गंवा दी है। देखिए अगली खबर, हीरो ग्लैमर 82,000 रुपए की शुरुआती कीमत में हुआ लॉन्च। 63 किलोमीटर का माइलेज देने का है दावा। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को नई 125 सीसी बाइक हीरो ग्लैमर को लॉन्च किया। कंपनी ने नई ग्लैमर को डिजाइन अपडेट, नए फीचर्स, साथ ही में अपडेटेड इंजन के साथ पेश किया है। यानी कि इस बाइक में कई सारे बदलाव किए गए हैं पुराने के मुकाबले। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसकी शुरुआती कीमत केवल 82,000 है। साथ ही में दावा किया गया है कि ये आपको 63 किलोमीटर का माइलेज देगी। हालांकि आपको बता दें ये दावा कंपनी का है, सच में ऐसा हो पाता है या नहीं, इसकी मेन सच्चाई तो ग्राहक ही बता सकेंगे। बाकी आप इस बाइक की अधिक जानकारी के लिए हीरो मोटोकॉर्प की ऑफिशियल वेबसाइट या शोरूम को विजिट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर, OTT डेब्यू करने जा रही है करीना कपूर। पू के अंदाज में शेयर किया मजेदार वीडियो। बोली मेरी पहली OTT फिल्म ओरिजिनल होनी चाहिए। जी हाँ, करीना कपूर जल्दी आपको OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी। देखिए अगली खबर, फीस कटौती में छलका कॉमेडियन भारती सिंह का दर्द। बोली कोरोना काल के बाद मनचाहा पैसा नहीं मिला। देखिए अगली खबर, आंध्र प्रदेश में बाइक शोरूम में लगी आग। इससे जुड़ा वीडियो भी आया है सामने। 11,000 टू व्हीलर रखे हुए थे, 400 से 500 पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से महंगी महंगी बाइकें जलकर खाक हो गई हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।